सबसे पहले तो आप मेरे साथ जय घोष करेंगे अपने विश्वकर्मा भगवान जी के लिए। विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की जय। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे आज अपने इस कन्नौज जिला सोनीपत में आने का सौभाग्य मिला और मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगी मेरे चाचा जी, सुभाष चाचा जी ने मुझे घर पर आए और निमंत्रण दिया कि हमारी छोटी सी धर्मशाला है और यहाँ पर आपको बच्चे को काम करना है, आना है। मगर चाचा जी सारे काम एक तरफ और मेरे समाज का काम एक तरफ। आप मेरा समाज पूरे हरियाणा में मुझे कहीं भी बुलाएगा, अपने समय को देखते हुए और अपने जो मेरा भी व्यस्त शेड्यूल रहता है उसको देखते हुए पहले मेरा समाज का प्रोग्राम होंगे और बाद में मेरे कोई भी प्रोग्राम। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी अपने बारे में। मैं रेणु धीमान आपकी बहू बेटी समालका से, बुराड़ी की बेटी हूँ, दिल्ली बुराड़ी से, और मनाना गांव मेरा, मैं वहाँ की पुत्रवधू हूँ। मेरे ससुर जी का नाम बलबीर मिस्त्री मनाने वाले के नाम से जाना जाता है। और आपकी बेटी ने अथक प्रयास के बावजूद मैं जिले में जिला महामंत्री भाजपा हूँ और कल ही मुझे समालका विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जो 2000 का चुनाव होगा उसमें मेरी भूमिका रहेगी। और आपकी बेटी यानी कि धीमान समाज, जो मैं बहुत प्राउड से और मैं समाज की लड़ाई भी लड़ती हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि धीमान समाज की पूरे हरियाणा में आपकी बेटी यानी कि आप अनअपोज्ड पार्षद बनी। मैं वार्ड नंबर 4 से जो मैं डिक्लेयर हुई, मेरा सौभाग्य है कि मैं धीमान समाज में पैदा हुई। और आगे भी आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि आप जब भी मुझे अपने किसी भी उसमें बुलाएंगे तो मैं हमेशा आने का पूरा अथक प्रयास करूंगी। और अपने समाज के लिए आप कहीं भी मुझे, चाहे वो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री आ जाए, आज मेरा है बीजेपी का, कल पता नहीं किसका होगा, हर समय जैसा नहीं रहता, तो मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि अपने समाज के किसी भी कार्य में हम आगे बढ़े। लेकिन मुझे आप सबका, मेरी माता, बहन, भाई, सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, या हम सबको एक साथ मिलकर चलेंगे जब भी हम अपना दायित्व, अपने समाज का दायित्व और समाज में और राष्ट्र में भूमिका निभा पाएंगे। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे एक ही नम निवेदन करती हूँ कि इतनी सुंदर हमारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, लेकिन भाई साहब का समय आने में लगा, तो मैं ये चौकी धानी है जो हमारी प्रदेश सचिव हैं, उनके यहाँ कुछ एक माता जी की सतर्वी थी, मैं भी थोड़ी हाजिरी लगाई, संगठन के लोग आए थे, तो जब फ़ोन आया कि भैया आने वाले हैं तो मैं वो सब छोड़ के मैं पहले वहाँ पहुँचूँगी। वहाँ प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है इतनी सुंदर व्यवस्था। मेरे पंकज भाई छोटा भाई है मेरा, मेरे समाज के चाचा ताऊ, मैं तो आपकी बहू बेटी हूँ। और यहाँ जिस तरह से आपने व्यवस्था करी है, जितना सुंदर ये भवन इन फ्यूचर बनेगा, मेरा भी कहीं ना कहीं अथक प्रयास रहेगा मैं भी इसमें सहयोग दे पाऊँ और इसको और सुंदर और भव्य बनाना है और अपने समाज का नाम रोशन भी करना है। देखो 36 बिरादरी है, हम किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, हमारी विचारधारा किसी भी पार्टी से हो सकती है, लेकिन हम पहले क्या हैं? पहले हम समाज का एक हिस्सा हैं। पहले हमारे लिए पहले हमारा समाज है। मैं अभी थोड़ी दिन पहले ही आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैंने ये किया वो किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपकी बेटी हूँ। हमारी धर्मशाला रेलवे रोड पे समालका की, तो वहाँ से एक ग्रांट आई 25 लाख की, तो उसमें से हमारे 13,54,000 पास हुए। तो अथक प्रयास था कि मैं सांसद जी के पास गई, अपने सांसद जी संजय भाटिया जी, आप सभी लोग जानते परिचित होंगे उनसे, व्यक्तिगत तौर पे भी होंगे। तो मैंने भाई साहब के सामने एक ही बात रखी कि उस ग्रांट को आने में विलम्ब हो रहा था, तो आ तो गई लेकिन हमारे को मिल तो नहीं रही थी नगर पालिका के माध्यम से। तो मैं भाई साहब के पास अपने समाज को लेके गई, मगर मैं सांसद साहब के सामने बात रखूंगी और अपने समाज की जो भी हमारा धनराशि जो भी वो हमारे लिए अपनी सरकार ने दिया उसको सही समय पर लगे। तो सांसद साहब से मैंने एक ही बात बोली, मैं उनसे थोड़े तीखे स्वर में बोल पड़ी कि मेरा क्या फायदा हुआ धीमान समाज में पैदा होने का कि मैं अपने समाज की ग्रांट भी ना ला के अपना मंदिर ना बनवा सकी।
छोटा भाई भी मेरे छोटे भाई जैसा है, तो मैं देखो हमें भी उनका सहयोग चाहिए और उनको हमारा चाहिए। जब एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो आपसे अपनी माताओं, बहनों, अपने बच्चों, मेरे छोटे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं तो आपकी बहू बेटी हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं, अपने परिवार को देश दुनिया में, अपने समाज को आगे ला सकूं, और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। मैं मान लो मेरा समय आपको अपना व्यक्तिगत जीवन ही बताती हूँ, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है अनिल धीमान जी, वो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर है, और मैं भी छोटी सी एक अपना शौक चलाया करती थी, लेकिन समाज सेवा से जुड़ी रही। लोगों ने इतना प्यार दिया, किसी ने फॉर्म ही नहीं फिल करा वार्ड में और मुझे अनअपोज्ड पार्षद बना दे सिर्फ समाज सेवा के माध्यम से। तो मैं यही चाहती हूँ, समाज की सेवा यानी कि अपने भगवान की सेवा, और हम सभी भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, कोई भी हो, विश्वकर्मा भगवान के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चरण वंदन करते हुए नम्र निवेदन करूँगी कि अपने समाज को 36 बरादरी के सहयोग से आगे बढ़ाना है। हम खुद नहीं आगे बढ़ सकते। आप सोचो मैं उससे कट जाऊंगा, उससे कट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें आगे आना होगा।